तो नाजरीन, हमने आपसे जो कहा था, जो वादा किया था कि आने वाली वीडियोस में इंशाअल्लाह हम आपको नमाज का मुकम्मल बयान बताएंगे, उसी कड़ी में आज हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आए हैं शराइते नमाज, नमाज की शर्तें। शराइत वो होते हैं कि जिनका काम होने से पहले होना जरूरी होता है। यानी अगर हमने नमाज की नियत की है, नमाज पढ़ने का इरादा है, तो सबसे पहले नमाज पढ़ने से पहले हमें देखना यह होगा कि जो नमाज की शर्तें हैं वो हमारे अंदर पाई जाती हैं या नहीं। नमाज की जो शर्तें हैं उन पर हम खरे उतरते हैं या नहीं। तो नाजरीन, सबसे पहले ये जान लीजिए कि नमाज की शर्तें कितनी हैं। नमाज की 6 शर्तें हैं। 6 नमाज की 6 शर्तें हैं। इन 6 शर्तों में से अगर एक भी शर्त नहीं पाई जाती है तो हम नमाज पढ़ने के काबिल नहीं हैं, नमाज पढ़ने के लायक नहीं हैं। और अगर हम पढ़ भी लें तो हमारी नमाज नहीं होगी। शराइते नमाज 6 हैं। 6। सबसे पहला तहारत, दूसरा सत्रे औरत, तीसरा इस्तिकबाले क़िबला, चौथा वक्त, पांचवा नियत और छठा तहरीमा। अब मैं आपको बताता हूं तफसील से कि कौन सा रुकन क्या है, कौन सी शर्त क्या है। सबसे पहला जो रुकन है, सबसे पहली जो शर्त है वो है तहारत। तहारत का मतलब यह होता है, हमने आपको जो गुस्ल का तरीका बताया था, आप पाक हो, आपका बदन पाक हो, आप बावुजू हो। हम पहले आपको नाजरीन याद दिला दें, आपको हम पहले गुस्ल का और वुजू का तरीका बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप जो पहले वाली वीडियो है वो देखें, उसमें मुकम्मल आपको बयान मिलेगा गुस्ल का और वुजू का। तो तहारत का जो मतलब है वो ये है कि आप पाक हों। जो तरीका हमने बताया आपको, उस तरीके से आपने गुस्ल किया हो, आपका जिस्म पाक हो। जिस तरह से वुजू करने का तरीका आपको बताया उस तरह से आपने वुजू किया हो, आप बावुजू हो, आपके कपड़े पाक हों, कपड़ों पर किसी तरह की कोई निजासत या गंदगी नहीं लगी हो, आप जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक हो, जिस कपड़े पर नमाज पढ़ रहे हैं या जा नमाज पर या मुसल्ले पर वो पाक हो, उस पर कोई गंदगी न लगी हो। यह तहारत का मतलब होता है। सब चीज पाक होनी चाहिए, हमारा बदन, हमारे कपड़े, वो जगह जहां नमाज पढ़ रहे हैं, वो कपड़ा जिस पर नमाज पढ़ रहे हैं, बावुजू हो, बागुस्ल हो। यह है तहारत। दूसरे नंबर पर आता है सत्रे औरत। मर्द का जो सत्रे औरत जो हिस्सा कहलाता है बदन का, वो होता है नाफ से लेकर घुटनों तक। नाफ से लेकर घुटनों तक इसका छुपाना शर्त है। यह छुपा हुआ होना चाहिए मर्द का, यह शर्त है। अगर नहीं छुपा होगा तो नमाज नहीं होगी, नमाज के हम लायक नहीं हैं, नमाज की शर्तों पर हम खरा नहीं उतरते। सत्रे औरत जो मर्द का जो हिस्सा है बदन का, नाफ से लेकर घुटनों तक
ये सत्रे औरत कहलाता है। इसका छुपा होना जरूरी है, शर्त है। तीसरा नंबर आता है इस्तिक़बाले क़िबला। हमारा मुंह क़िबले की तरफ होना चाहिए, इस्तिक़बाले क़िबला। और जब मैं नमाज का मुकम्मल तरीका बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, उसमें आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह कि जब से हम नमाज शुरू करते हैं और आखिर तक हमारी हर चीज़ का रुख क़िबले की तरफ होना चाहिए। यह है इस्तिक़बाले क़िबला। हमारा रुख, हमारा मुंह काबे की तरफ, क़िबले की तरफ होना चाहिए, इस्तिक़बाले क़िबला। चौथा है वक्त। नाज़रीन, वक्त से जो मुराद है वो ये है कि जिस वक्त की हम नमाज पढ़ रहे हैं उसका वक्त होना चाहिए। मसलन ज़ुहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो अब तो बहुत आसानियां हो गई हैं। हर शहर में, हर जगह हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे उलमा हज़रात ने नक्शे तैयार कर दिए हैं। मस्जिदों में भी देखा है मैंने, मस्जिदों में लगे होते हैं। बड़ी आसानियां हैं हज़रात। बुज़ुर्गों ने, उलमाए इकराम ने बड़ी मेहनतें करी हैं, बड़ी मशक्क़तें करी हैं, तब जाकर इस तरह की चीज़ें पैदा की हैं और आपको आसानियां फराहम की हैं। जगह जगह आपको नक्शे मिल जाएंगे, आप उसमें वक्त देख लीजिए। अगर ज़ोहर की नमाज हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए देख लें कि वक्त है या नहीं। वक्त होना शर्त है। ज़ोहर की नमाज हो या असर की हो या मगरिब की हो, कोई भी नमाज हो, उसके लिए वक्त का होना शर्त है। उसके बाद नंबर आता है नियत का। पांचवी जो शर्त है वो है नियत। नियत का मतलब यह होता है कि हम जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मसलन हम असर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो हमारी नियत असर की होना चाहिए। असर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अब हम फ़र्ज पढ़ने जा रहे हैं तो हमारी नियत फ़र्ज की होना चाहिए। हमारी नियत होनी चाहिए कि हम असर की 4 रकत नमाज फ़र्ज अदा करने जा रहे हैं। और नियत किसे कहते हैं आप जानते ही होंगे। नियत दिल के इरादे का नाम है। जो हमने दिल में क़स्द किया है, हमने जो दिल में इरादा किया है, उसी को हम नियत कहते हैं। वही हमारी नियत होती है। तो नियत नमाज की 5वीं शर्त है। नियत का होना शर्त है। उसके बाद जो 6ठी शर्त है वो शर्त है तहरीमा, यानी नियत बांधना। नियत बांधना। और आसान कर दूं आपको, तहरीमा का मतलब यह होता है, जो शर्त है तहरीमा, उसका मतलब यह होता है कि जैसे ही आप तहरीमा करेंगे, आप के ऊपर नमाज की हालत के अलावा जो चीज़ें जायज़ थीं, आप उन चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लीजिए। ये 6ठी शर्त है। यानी नियत बांधना। दुनिया में नमाज की हालत के अलावा आपके ऊपर जो चीज़ें जायज़ थीं, हलाल थीं, आप उन चीज़ों को जब तक नमाज की हालत में रहें अपने ऊपर हराम कर लीजिए। यानी अब सिर्फ दुनिया से, दुनिया की चीज़ों से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। अब हम अपने रब की बारगाह में जा रहे हैं, अपने रब की इबादत के लिए जा रहे हैं। अपने रब की इबादत करेंगे। दुनिया के ख्यालों से, दुनिया की बातों से, रिश्तेदारों से, जायज़ चीज़ों से, हलाल चीज़ों से हमें कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब वास्ता नहीं हमें। हम अपने ऊपर उन सारी हलाल चीज़ों को हराम कर लें। ये नमाज की
6 शर्तें हैं जिनका जानना आप हजरात के लिए अशद ज़रूरी है। नमाज से पहले इन 6 शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। अगर इन 6 शर्तों में से एक भी शर्त नहीं पाई जाती तो नमाज अदा नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। इन 6 शर्तों का बहुत ख्याल रखें, ये बहुत ज़रूरी है।